अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी ट्रिक विद नाज़ो किचन। आज मैं फिर लेके आ गई हूँ आपके पास यूनिक रेसिपी। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक कप ऑयल हमने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया। अब हम इसमें नमक डालते हैं। ऑयल में हाफ चम्मच हम नमक डाल रहे हैं। हम इसमें चिकन डालने लगे हैं। थोड़ा सा गर्म हो गया तो 1 किलो चिकन है हमारे पास। हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। आप भी अच्छी तरह वॉश कर लें इसको। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। ये देखें, एक साइड हमने चेंज कर दी है इसकी, ये ब्राउन हो गए। अब ये दूसरी साइड चेंज करने लगे हैं। अब ये हो जाए फ्राई तो हम इसको बाहर निकालते हैं। दोनों साइडों से फ्राई हो चुका है बहुत अच्छा सा। अब इसको निकाल लेते हैं। ये 1 किलो चिकन है। हमने पूरे 1 किलो चिकन को फ्राई कर लिया है। हमने जिसमें मुर्गी फ्राई की थी उसी ऑयल को छान के निकाल लिया है। हस्बे ज़रूरत डालेंगे इसमें। ये 1 प्याली जितना हमने वापस डाला है इसमें। 4 से 5 प्याज हमने काटी है, वो डाल रहे हैं इसमें स्लाइस में। प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक डालते हैं। ये लहसुन अदरक हमने इसमें डाल दिया है। 2-3 चम्मच लहसुन अदरक हमें चाहिए। ये इसकी वीडियो हम आपको दे चुके हैं टमाटरों की। आज हम यही वाले टमाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए 2 से 3 डाल लें, 4 डाल लें, आपकी हांडी की जितनी ज़रूरत है उतने डाल लें। हमने 4 डाल लिए हैं। टमाटर का मसाला अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। हमने जो टमाटर डाले थे उसका पानी ख़त्म हो चुका है इसके अंदर से। अब इसमें मसाले डाल लेते हैं। हमारे पास ये गरम मसाला आधी चम्मच लाल मिर्चें, आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच ही नमक है हमारे पास, हल्दी, कौरमा मसाला 1 पैकेट, ये सब चीज़ें भी इसमें डाल रहे हैं। चिकन हम इसमें डालने लगे हैं सारा। एक मिनट चिकन को हिला लें। तीन पाव आलू है हमारे पास। इसको बड़ा बड़ा हमने काट लिया है। ये देखें, मोटे मोटे टुकड़े काट लिए हैं। इस तरह मोटे काट लें। आपको छोटे पसंद है छोटे काट लें। ये भी चिकन के साथ ही हम डाल रहे हैं। दोनों को अच्छी तरह भून लें।
एक गिलास, 2 गिलास पानी, ये 3 गिलास पानी डाल दे इसमें। इसको गलने के लिए छोड़ दे ढकना लगा के। ढकना लगा दे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, हमने इसको चेक कर लिया है। अब हम इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर देते हैं। 5 मिनट के लिए हमने आस्था कर लिया था चूल्हा। ये देखिए बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमने बोर बनी रखा, 2-3 गिलास पानी डाला था, वो भी ग्रेवी बन गई है बिल्कुल। कौरमा ग्रेवी वाला ही अच्छा लगता है। कौरमा और आलू की रेसिपी ग्रेवी शोरा हमने आज बनाया है। तो आपको ग्रेवी शोरा कौरमा आलू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और दुआओं में याद रखें। मैं जिस वीडियो में कह दूं आपको कमेंट्स करें, लाइक करें, उसमें आप करते हैं, जिसमें ना कहूँ उसमें नहीं करते। हमारी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अपने दोस्तों में, अजीज़ों में सबको भेजा करें। अल्लाह हाफिज़।